न्यूज 24 महाराष्ट्र या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून जाणून घ्या. वाहे गुरु 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 आज से करीब 400 साल पहले मुगल राजा जहांगीर के हुक्म पर सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया गया था. गुरु जी ने ये शहीदी मानवता और इंसानियत के लिए दी थी. आज उसी शहीदी को याद करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर और लंगर का प्रबंध किया गया. केवल आज ही नहीं, कई सालों से की जा रही है. यही नहीं, कोरोना महामारी के चलते जहां हर तरफ उथल पुथल मची हुई थी, गुरु जी की दी गई इसी मानवता और इंसानियत को दर्शाते हुए खाने से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक की सेवा का प्रबंध गुरुद्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए और अपने पांचवें गुरु को याद करते हुए जन सेवा का विश्वास व्यक्त किया. वाहे गुरु 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 मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा हर सज्जन स्वामी मोरा मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा हर सज्जन स्वामी मोरा. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार न्यू पनवेल, जो कि आज का प्रोग्राम धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पूर्व है, उसके बारे में हमारे जो सीनियर बाबा जी संत बाबा हरभजन सिंह जी हैं खालसा, वो पूरी विचार शहीदी बारे बताएंगे. बाबा हरभजन सिंह जी. खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. सारे संसार में आज हमारे पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनका शहीदी पर्व मनाया जा रहा है. आज के दिन उनको शहीद किया गया था, उसके कारण भी है और जिस प्रकार शहीद किया गया था. तो आप लोगों ने बहुत जनों को मरते हुए देखा होगा. जब मौत सामने आती है, गुरबाणी का फरमान है, मरने ते जगत डरे. भी मौत से सब कोई डरते हैं, पर जब गुरु अर्जन देव जी महाराज को लगातार 3 दिन टॉर्चर किया गया तो मेरे साहब ने मुंह से सी नहीं की. उन्होंने कहा, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे. उन्होंने मौत को देख के अपने अंदर खौफ नहीं आने दिया.
माथे पर कोई त्योड़ी नहीं आई, उनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं था। जिस मरने ते जग डरे मेरे मान आनंद। अब तसिए दिए गए उनको, ध्यान दो, तसिए ऐसे दिए गए भी उनको सर पर गरम गरम रेत डाला गया, गरम गरम तवी जो होती है जिस पर हम खाना पकाते हैं, लो जिसको तुम तवा कहते हो घर पर, जिस पे रोटी बनाते हो, ऐसी एक लंबी थोड़ी चौड़ी समझ लो कि 8 बाई 8 फुट की होगी तकरीबन, उसके ऊपर बिठाया गया और नीचे है आग जल रही है। उस तवी के ऊपर बिठाया गया तो गुरु अर्जन देव जी महाराज के मुंह में से, उनके मुखारबिंद से केवल और केवल गुरबाणी उच्चारण हो रही थी। ध्यान दो, क्यों? उनकी सुरत शरीर से निकल के शब्द के साथ जुड़ी ही, और सुरत शरीर में नहीं है तो शरीर को उन्होंने भले ही गरम गरम तवी के ऊपर बिठाया था, लेकिन उन्हें कोई मलाल नहीं था। वो चाहते तो उनके पास वाह वाह बाणी निरंकार, वो खुद मालक हैं, तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, उसके मालक हैं, गुरबाणी के मालक थे। तसीह देने का कारण क्या था? तसीह देने का कारण ये था भी 3-4 कारण हैं, उनमें से मुख्य कारण मैं बता रहा हूँ आपको। तसीह देने का एक कारण ये था भी जहांगीर देख रहा था कि गुरसिक्खी का प्रचार बहुत हो रहा है, जैसे आज भी वर्ल्ड लेवल पर सिक्खी का प्रचार हो रहा है, आज भी कोशिश की जा रही है। जैसे अब लंगर लोगे खालसा एड, सारे वर्ल्ड में आज खालसा एड को जाना जा रहा है, क्योंकि खालसा एड वालों ने लंगर लगाया है, केवल सिखों के लिए नहीं ना, क्योंकि गुरबाणी जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उच्चारण की, उस गुरबाणी का फरमान है मानस की जात सब है एक के पहचान। गुरबाणी का फरमान है अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। सिखों के ऊपर आले दुआले तुम देखोगे, देख रहे हैं भी सिखिज्म क्यों इतनी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि हमारे गुरु का ये हुक्म है नाम जपो वर्ण छको किरत करो। नाम जपना है, परमेश्वर की इबादत भी जरूरी है, किरत करनी जो काम काज जिसको हम कहते हैं बिजनेस या अपना सर्विस, वो भी जरूरी है, और उसमें से अपना 10वां हिस्सा निकाल के सिख गुरु के निमित्त देते हैं। जो इन कारण ये जहांगीर चाहते थे कि गुरु अर्जन देव जी महाराज का जो प्रचार हो रहा है सिक्खी का, प्लस उन्होंने एक ग्रंथ रचा था जिसको आज सारा संसार वर्ल्ड माथा टेकता है, जिसमें लिखा है, सारा वर्ल्ड जिसको जानता है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिब जी का महाराज ने प्रकाश जो है 5वें पातशाह ने, तब पोथी परमेश्वर का था ऐसे कहा जाता था। फिर 10वें पातशाह ने उसमें 9वें पातशाह के श्लोक ऐड करके गुरु ग्रंथ साहिब जी को संपूर्ण किया, जो आज आप गुरुद्वारे में देखते हो प्रकाश। जहांगीर चाहता था कि उस गुरु ग्रंथ साहिब जी में इट्टा किया जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगियार, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। अब वो चाहते थे कि ऐसी कोई पंक्ति लिखी है जाती है, वहाँ पर भी जाके पॉट तभी तैयार होता है जब उसमें अग्नि मिलती है, तो वहाँ पर भी तो मिट्टी को तो आग लग रही है। तो महाराज ने इस प्रकार लिखा था, उसका गलत प्रचार करके उनको बताया गया। तो जहांगीर चाहते थे कि उस गुरु ग्रंथ साहिब में, उस ग्रंथ साहिब में पोथी परमेश्वर खान, उस हमारी बाणी भी उसमें ऐड की जाए और ये पंक्तियाँ निकाली जाए। ये प्रेशर भी डाला गया। दूसरा प्रेशर था, चंदू चाहता था भी अपनी बच्ची का निकाह, अपनी बच्ची की शादी गुरु अर्जन देव जी के सुपुत्र गुरु हरगोबिंद साहब के साथ की जाए। तो दूसरा कारण ये भी था, कई कारणों में। अब महाराज ने संगत का जो हुक्म है सिर माथे पर माना। कहा, संगत ने कहा भी तुमने ये कहा है चंदू भी कहाँ एक नाले की ईंट और कहाँ एक चुबारे की ईंट, ये दोनों का मेल नहीं हो सकता। चंदू ने पहले ऐसा कह दिया गुरु हरगोबिंद साहब के बारे में, गुरु अर्जन देव जी महाराज के सुपुत्र के बारे में। अब बाद में वो कह रहा है कि हमारा निकाह भी बच्ची का इनके साथ हो। तो संगत ने कंप्लेंट कर दी भी ये तो ऐसे बोल रहे हैं। तो संगत का हुक्म है कि महाराज आपने ये निकाह, ये शादी नहीं करनी। तो महाराज ने इनको और आग लगा के, जहांगीर जो समय का बादशाह था, तो जहांगीर को जाके जब कंप्लेंट की गई तो जहांगीर को और 2-4 बातें बताकर गुरु अर्जन देव जी महाराज को कहा गया भी आप गुरबाणी में से कुछ पंक्तियां निकालें और हमारे पंथ की थोड़ी सिफ्त सलाह करें, जिसको महाराज ने इनकार कर दिया। और अंत में महाराज को ऐसे 3 दिन लगातार तसिए दे दे के तत्ती तवी पर बिठा के, अंत महाराज जो रावी नदी था बगल में, तो महाराज ने कहा भी हम स्नान करने जा रहे हैं। जब महाराज स्नान करने गए तो दोबारा वहाँ पर नहीं आए, वहाँ पर ही महाराज लीन हो गए अंदर ही, वहाँ पर उनका कोई शव नहीं मिला उनको। इस प्रकार महाराज ने किसी की ईन नहीं मानी, किसके दबाव में नहीं आया।
ये सिख पंथ है, हम हाथ भी जोड़ते हैं सबके आगे निम्रता के लिए, पर अड़े सो चढ़े। अगर कोई हम पर चढ़ाई करके आता है तो फिर हमारा गुरु का हुक्म है, जब आपकी औद निधान बने अत ही रण में तब। जहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने निम्रता सहित तत्ती तवी पर बैठ के शहादत दी, वहाँ पर 6वें पातशाह में तलवार उठा के फिर 4 जंगों में उनके दांत खट्टे किए और उनको बताया कि जंग कैसे लड़ी जाती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। न्यूज़ 24 महाराष्ट्र महाराष्ट्र टाइम्स या चैनल 24 के लिए संतोष सिंह की रिपोर्ट।